चलिए, कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में हम एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट का न्यूमेरिकल्स आज इंक्लूड करते हैं। उसका नाम है पुली सिस्टम। पुली सिस्टम और भी लेंगे, लेकिन थोड़ा इनिशियल इंट्रोडक्शन लिए हैं। हार्ड प्रॉब्लम विद सॉल्यूशन, हार्ड तो नहीं है लेकिन उसने लिखा है हार्ड प्रॉब्लम विद सॉल्यूशन। ये एक पुली है, इस पर एक M1 मास का एक बॉडी है और ये M2 मास का एक बॉडी है। पुली में क्या रहता है, सिस्टम में, पुली सिस्टम में क्या रहता है कि अगर मास के अगेंस्ट में टेंशन लगा रहता है, ऊपर में टेंशन, क्योंकि ये नीचे आ रहा है, इसका मतलब T से ये बड़ा है, तो इसका जो इक्वेशन बनेगा T माइनस M2 G इक्वल टू M2 और यहाँ पर ये ऊपर है, ये ऊपर जा रहा है, ऊपर मतलब ये बड़ा है T, तो T माइनस M1 G इक्वल टू M1। अब इसको माइनस करें, इसको प्लस करें और इसको माइनस करें तो ये और ये कैंसिल हो जाता है और M1 माइनस M2 डिवाइड बाई G M2 माइनस M1। इसको G अगर निकालना है तो A निकालना है तो M1 माइनस M2 M2 सॉरी ये कैंसिल M2G माइनस T इक्वल टू M2A, ये है T माइनस M1G इक्वल टू M1। ऐड करना है, ऐड करने से खत्म हो जाता है M1 प्लस M2 ये G M1 प्लस M2 माइनस 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 A इक्वल टू हो जाएगा M1 माइनस M2 M1 प्लस M2 ये। और T अगर इसमें निकालना है तो T निकालना है तो T निकालना है तो M2G माइनस M2A इक्वल टू T इधर गया, ठीक है। M1G और माइनस M2A का वैल्यू कितना है, A का वैल्यू है M1 माइनस M2 M1 प्लस M2 इंटू G। ये G को बाहर निकाल लेते हैं तो ये M1 स्क्वायर प्लस M1 M2 माइनस M1 M2 प्लस M2 स्क्वायर M1 प्लस M1 और M2 खत्म, तो ये हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा M1 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर और M1 प्लस A का वैल्यू ये रख दिया इसको इसमें
M2G है ना, ये M2G तो इरेज करके M2G है, तो जी M2 M1 M2 और M2 स्क्वायर, फिर M1 M2 M2G कौन तो हम लोग लिए, हाँ कौन कौन लिया, M2G माइनस M1G इक्वल टू M1 प्लस M2A, तो इधर से G निकालेंगे तो M2 माइनस M1 इक्वल टू M1 प्लस M2A, इसलिए A का वैल्यू हो जाएगा M2 माइनस M1 बटे M1 प्लस M2, क्या हो गया, तो M1 अब M2G माइनस M2A इक्वल टू T, तो M2 बाहर निकल गया, G बाहर निकला, ये M2 माइनस M2A का वैल्यू कितना है, M2 माइनस M1 प्लस M1 प्लस M2, हाँ तो M2G M1 M2 प्लस M2 स्क्वायर माइनस M1 M2 प्लस M1 प्लस M2 स्क्वायर प्लस M1 प्लस M2 स्क्वायर कैंसिल, इधर हो गया 2M1 M2 M1 प्लस M2, ये हो गया T का वैल्यू। अच्छा सेंटर पर इसका जो इसका, तो इधर से भी 2 है, इधर से भी 2, ये लग रहा है इधर से 2, तो यहाँ पर 2T हो जाएगा, तो 2T का मतलब हो गया कि टोटल टेंशन ऑन सेंटर, टोटल टेंशन ऑन सेंटर 2 into T का मतलब 2 into M1 M2 M1 प्लस M2, तो मैक्सिमम प्रॉब्लम इसी से रिलेटेड है, इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। अब दो मास है, 2 kg और 3 kg का, यहीं पर है ये 2 kg हो गया और ये 3 kg हो गया। अब ये कह रहा है कि एक्सलेशन निकाल लीजिए, आप एक्सलेशन निकाल दीजिए, तो एक्सलेशन का फॉर्मूला जो है वो होता है A इक्वल टू M2 माइनस M1 प्लस M1 प्लस M2 इंटू G, ये 3 है और ये 2 है, 3 प्लस 2 और G का मतलब हो गया 3 2, ये हो गया 1/5 और ये हो गया 10,
दो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का टेंशन है। टी निकालना है, तो टी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा बाबू? टी निकालने के लिए तो टी निकालने के लिए यहाँ से निकालेंगे, टी इक्वल टू हो जाएगा m1 प्लस, अच्छा m1 को बाहर निकाल दीजिए, g प्लस ए, ठीक है ना। ये टेंशन m1 का वैल्यू कितना है? 2 और g का वैल्यू कितना? 10 और ये 2, 12 दूनी 24 न्यूटन, है ना। छोटा छोटा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 2 फिर उसी तरह का सवाल है। एक 4 केजी का जो है एक टेबल है, कोई टेबल इस तरह का टेबल है और इस तरह से पुली दिया हुआ है। तो 4 केजी का ऑन स्मूथ टेबल कनेक्टिंग हैंगिंग मास 2 केजी, इधर से एक जो है 2 केजी का मास इस पर लटक रहा है, एम इक्वल टू 2 केजी, ठीक है। अब फॉर सिस्टम तो फाइंड एक्सलेशन, तो ये यहाँ से ये है, तो यहाँ पे नीचे आ रहा है, ये नीचे आ रहा है, सिस्टम नीचे आ रहा है, तो ये एम है, और ये 4 केजी का बॉडी से ये अटका हुआ है। इसका एम बराबर हो गया 4 केजी, एम है ना। तो एम इंटू यहां से ये कनेक्ट होकर क्या रहा है, और ये इसके, तो ये मास और ये मास, तो दोनों मास कितना हो गया? एम प्लस एम, दोनों आकर के जी हो गया, प्लस सॉरी ये एम इंटू जी और एम प्लस एम इंटू ए, इससे आपको ए निकल जाएगा। 5 केजी का जो ब्लॉक है, एक रफ टेबल 5 केजी का ब्लॉक है, एक टेबल है, और ये 5 केजी का ब्लॉक है, पांच केजी का ब्लॉक है, ये 5 केजी का ब्लॉक, रफ टेबल है, इसका फ्रीक्वेंसी कोएफिशिएंट 0.2 है। फाइंड द एक्सेलरेशन, तो ये आपका यहाँ है, तो इस तरह से एक नॉर्मल खींचिए आप, तो ये जो एफ है, एफ इक्वल टू होता है म्यू एम इंटू जी, ठीक है, ठीक है। और दूसरा नंबर ये है कि 3 केजी, ये इससे 3 केजी से ये लटका हुआ है, 3 केजी, तो म्यू म्यू एफ इक्वल टू म्यू एम जी, तो एफ इक्वल टू म्यू 0.2, एम का मतलब 5 केजी, और जी का मतलब 10 या 9.8 जो भी है, ये हो जाएगा आपका 9.8 न्यूटन, एफ निकल गया। अब 3 केजी का जो मास है,
इज इक्वल टू 3 ग्राम, तो 3 इंटू 9.8, इसलिए जी इज इक्वल टू F/3। बाकी इसमें इन क्यूब्स दो मास जो है, दो मास जो है, ये एक 4 kg और एक 6 kg, ये 6 kg M1 इक्वल टू 6 kg, 6 kg हो गया, और ये 4 kg हो गया, M1 इक्वल टू 4 kg, ये 4 kg है। और रेडियस इसका जो है, रेडियस पूरी का रेडियस 0.2 मीटर। ये कह रहा है एंगुलर एक्सीलरेशन क्या निकलना है, तो जी और आई इक्वल टू है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0.5 m kg मीटर स्क्वायर। अब हम क्या कर रहे हैं कि ये जो ए इक्वल टू अगर जो है m2 माइनस m1 m2g और m1 प्लस m2 प्लस L/r, ये ए का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है ना। ए का फॉर्मूला ये होता है, इसको ए निकल गया आपका 0.87, और एंगुलर एंगुलर अगर मोमेंट एंगुलर वेलोसिटी अगर निकालना है, एंगुलर वेलोसिटी A/r, ठीक है, इससे निकल जाएगा। The movable pulley support mass m for required to lift it slowly। एक मूवेबल पुली है, 9 नंबर, क्वेश्चन नंबर 9। मूवेबल पुली है, m इक्वल टू 20 kg है। इसको लिफ्ट करने के लिए कितना फोर्स यहाँ लगेगा, वो चाहिए इसको, है ना। तो यहाँ से टी और यहाँ से टी, तो 2t इक्वल टू m इंटू जी, इसलिए टी इक्वल टू mg बटे 2। एम का वैल्यू हो गया 20 इंटू ठीक है, जो भी है ये निकल गया, ठीक है। अभी